ओ
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय क्रमांक 11 श्लोक नंबर 31। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपो, मे को भवानुग्रह रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विद्यातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भाषांतर। हे देवादिदेव, कृपया मला सांगा की उग्र रूपधारी तुम्ही कोण आहात। मी तुम्हाला प्रणाम करतो, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा। तुम्ही आदिपुरुष आहात। मी तुम्हाला जाणू इच्छितो, कारण मला तुमचे प्रयोजन माहीत नाही। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है, आज हम सभी को पता है हम क्यों यहाँ पे कलेक्ट हो गए। क्योंकि आज जो हमारे मुरलीधर प्रभु है, तो मुरलीधर प्रभु ने अपना घर बनाया है शिरपुर में। तो उनका जो है वो हाउस जो है, हाउस में एंटर करना चाहते, घर में प्रवेश करना चाहते। तो उसके लिए जो प्रथा है हिंदू धर्म के अनुसार, तो वास्तु शांति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अभी इंग्लिश में उसको हाउस वार्मिंग बोला जाता है। अब वास्तु शांति और हाउस वार्मिंग, देखो एक भक्त थे, तो फॉरेन वाले थे, तो क्या हो गया, एक भक्त के घर, अब मराठी भक्त थे, तो उनके घर पे क्या था, वास्तु शांति का कार्यक्रम था। अब वो भक्त जो है, वो भक्त को, वो फॉरेन जो भक्त है, फॉरेन में रहने वाले, उनको न्योता देना था कि भाई आप आ जाओ हमारे घर में वास्तु शांति का प्रोग्राम है। तब उनको इंग्लिश में लिखना है। अब वो इंग्लिश में लिख रहे हैं हाउस वार्मिंग सेरेमनी। अब जो फॉरेन के जो भक्त थे, वो क्या है, वो भक्त अब बन रहे थे, उन्होंने अपने शास्त्र का अध्ययन करना चालू किया था। तो जब उन्होंने पढ़ा वो कार्ड, तो वास्तु शांति और हाउस वार्मिंग, ये दोनों एकदम टोटली अपोजिट शब्द है। अब उनको लगा कि भाई हिंदू शास्त्र के हिसाब से तो वास्तु शांति करते हैं। शांति मतलब क्या? शांतता है ना, कूलिंग है ना। तो घर में जो है वो क्या है, शांतता करना। अगर कोई विघ्न है, कुछ है, तो उसको क्या है, शांत करना है। और इंग्लिश में मीनिंग क्या है, हाउस वार्मिंग, मतलब क्या करना है, गर्म करना है ना। तो भक्त कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है ना। एक्चुअल मीनिंग क्या है कि जो विघ्न है उसको शांत करना है, और इंग्लिश में क्या है, हाउस वार्मिंग। भले वो एक ही प्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है, बट उसका जो मीनिंग जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए अंग्रेजी जो है वो पूरा गड़बड़ है। अब आज क्या है, आज 31 है, आज 31 तारीख है, नया साल है ना, नया साल लगने वाला है। अब वो नया साल लगने वाला है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अब नए साल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि ये जो साल गया, अब नया साल आने वाला है, तो उस नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कृपा कर आपकी जो दृष्टि है वह हमारे ऊपर बनाए रखिए, ताकि ये जो आने वाला साल है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो जाए। लेकिन जो अंग्रेजी लोग हैं, अब जो फॉरेन में 31 सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। वो भगवान को प्रार्थना नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, दारू पिएंगे है ना, रात भर गाने गाएंगे, फिल्मों के गाने गाएंगे। तो इस प्रकार से विपरीत है, कल्चर जो है विपरीत है, तो पूरा विरोध है। तो हम जो लोग हैं, हमारे शास्त्र में बहुत समझ है। तो वास्तु शांति है, इसके पीछे बहुत बड़ा, उसके पीछे एक मीनिंग है, उसके पीछे एक अर्थ है। तो हमें उसको समझना चाहिए। अगर हम देखें तो इस दिन प्रभु जी ने, देखो आप घर में भगवान के फोटो लगाए हैं है ना। भगवान को क्या करते हैं उस दिन, क्यों करते हैं वास्तु शांति? क्योंकि इस घर में जो भी कुछ विघ्न है
अभी तक हमारे घर में जो भी कुछ वितुष्टि है, नाना प्रकार के वितुष्टि रहते हैं, है ना, कुछ विघ्न रहते हैं, वास्तु दोष रहते हैं। वास्तु दोष मतलब क्या है कि वास्तु दोष मतलब हम जब घर बनाते हैं तो नाना प्रकार के जो है हमें नियमों का पालन करना होता है। शास्त्र बताता है कि जो डोर है एक साइड होना चाहिए, किचन एक साइड होना चाहिए, नाना प्रकार के जो है उसमें नियम है। तो ये सारे जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ दोष रह जाते हैं। तो ये जो है ये वास्तु दोष निकल जाए, कुछ भी हमारे घर में ना रहे इस प्रकार के, ये है उसके पीछे का मीनिंग। इसलिए हम क्या करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। देखो 2 वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, पूजा और प्रार्थना। भगवान जो है, भगवान की पूजा करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, पूजा मतलब क्या है कि भगवान का फोटो रखा, उसको हमने फूल वगैरह अर्पण किए, जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, एक गृहस्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है? प्रार्थना। देखो पूजा के लिए आपको पूरा सामग्री लगाना पड़ता है, पूरा लेके आना पड़ता है, ये होना पड़ता है ना, उसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, ये लगता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये सारा जीरो हो जाता है अगर आपकी प्रार्थना जो है, आपका जो भाव है, अगर भाव वहां पे नहीं है, आपकी जो भावना है, जब हम ये शिरोमणि कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा हृदय से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं मेरे नए घर में प्रवेश करने जा रहा हूं, तो कृपा कर आप मेरे घर के, मेरे वास्तु के जितने भी दोष हैं, किंबहुना मेरे वास्तु के छोड़ो, मेरे घर में जो कलह है, नाना प्रकार के कलह रहते हैं। एक घर में जब व्यक्ति रहते हैं तो हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, तो एक घर में नाना प्रकार के लोग रहते हैं, हर एक जन का स्वभाव अपने अपने तरीके से होता है, बराबर है। तो भाई भाई का नहीं जमता है, पिता पुत्र का नहीं जमता है। तो भगवान को हमें पूरे हृदय से प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे घर के अंदर जितने भी दोष है, जितने भी दोष है, वो वास्तु स्वरूप में क्यों ना हो और क्यों ना व्यक्ति स्वरूप के क्यों ना हो, वो सारे के सारे जो दोष है वो निकालने में कृपया मेरी मदद करो, निकाल दो। जब इस प्रकार से हम भगवान को हृदय से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो है हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना यहां से आनी चाहिए, अपने हृदय से आनी चाहिए। तो प्रार्थना का भाव देखो, प्रार्थना जब हम कर रहे हैं, हम घर में जो है सुबह सुबह माताएं, प्रभु जी, घर में हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, है ना, भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं। तो जब हम भगवान को अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा इंटेंशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत अंशी समय में क्या होता है कि हमें वो सेवा निपटा नहीं होती। हमें क्या करना होता है कि घर की जो पूजा है उसको खत्म करना होता है, उसके बाद हमको दूसरे कार्य होते हैं। तो जब हम सेवा करते हैं, जब हम वहां पे प्रार्थना होती ही नहीं है, सिर्फ पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है। तो जब प्रार्थना नहीं है और सिर्फ पूजा हो रही है तो भगवान क्या करते हैं, उसको जीरो इंपॉर्टेंस। भले ही भगवान उसको अपने लेवल पे ले लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका कितना इंपॉर्टेंस है? जीरो है। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए तुकाराम महाराज बोल के गए
नाम घेता उठा उठी, होय संसाराची तुटी, ऐसा लाभ बांधा गाठी, विठ्ठल पायी बड़े मीठे। तो क्या बोला है तुकाराम महाराज ने? तुकाराम महाराज ने बोला है कि हर वक्त आप जो भी काम कर रहे हो वहां पे क्या करो, भगवान का नाम लेके, भगवान को स्मरण करके, भगवान के लिए वो कार्य करो। भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। क्या बोला है? मन में मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो। अर्जुन को बता रहे भगवान, और मेरा पूजन कर। इस प्रकार से तू मेरे धाम को प्राप्त होगा। भगवान आश्वासन दे रहे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मन में हमेशा हमें याद रखना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें प्रार्थना भाव होना चाहिए। भगवान का नाम लेना है, हर बार भगवान को याद करना है, तब उस कार्य जो है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगा। वरना सिर्फ शास्त्र में लिखा है, सिर्फ रिचुअल्स है, तो अगर हम उसको कर रहे हैं तो सच में वो रिचुअल ही रहता है, वो स्पिरिचुअल नहीं होता है। देखो, स्पिरिचुअल और रिचुअल इसमें फर्क है। रिचुअल मतलब क्या है? रिचुअल मतलब जो हमारे शास्त्र में लिखा है, विधि के हिसाब से करना है ना, इसलिए वेदों में लिखा है, इसलिए करना है, रिचुअल्स। लेकिन वो स्पिरिचुअल कब बन जाता है? जब उसके अंदर भाव है, प्रार्थना है, तब बन जाता है स्पिरिचुअल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है, हमें स्पिरिचुअल वे फॉलो करना है, हमें रिचुअल नहीं रहना है। तो अगर हम रिचुअल है तो उसके रिटर्न्स जो है वो नहीं मिलते जिस प्रकार से एक्सपेक्टेड है। इससे काफी टाइम हमें देखता है कि लोग क्या बोलते हैं कि मैंने तो सब किया था, सब कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? मैंने तो पूरा पूजा पाठ किया था, ये किया था, है ना, फिर भी मेरी दीवार टूट गई, है ना। मैंने तो इतना बड़ा बिजनेस चालू किया, उससे पहले तो बहुत पूजा पाठ किया था, सब कुछ किया था, फिर बिजनेस में घाटा क्यों हुआ? क्योंकि क्या है, वो सिर्फ रिचुअल करते हैं कि हमारे ऊपर कुछ काम है, वो काम निपटाना है, उसमें वो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते, भगवान के साथ जुड़ नहीं जाते। तो भगवान के साथ अगर जुड़ना है तो हमें क्या करना है? प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान को, हृदय से अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे, तो वो जो पूजा है उसको अर्थ नहीं रहता है। अब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, हम देखते हैं कि समाज में नाना प्रकार के लोग नाना अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि कर्ता कौन कर रहा है ना, प्रार्थना कौन कर रहा है। दूसरी चीज, किसको कर रहा है। प्रार्थना जरूर नहीं कि हर बार भगवान को ही प्रार्थना की जाती है ना। एक अगर नौकर है तो अपने मालिक को प्रार्थना करता है ना। अगर कोई गरीब है तो किसी काम के लिए अमीर लोगों को प्रार्थना करता है ना। कोई अमीर है तो उसको कुछ काम करवाना है तो वह गरीबों को प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना कौन कर रहा है, किसको कर रहा है। तीसरा चीज, उसका उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य। और चौथी चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से कर रहा है। प्रार्थना किस प्रकार से कर रहा है, उसका भाव क्या है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें बहुत ही मायने रखते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। जब कोई ढोंगी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसमें पूरा ढोंग छुपा होता है। आजकल के पॉलिटिशियंस, उनको हम उस दायरे में रख सकते हैं। जब वो प्रार्थना करते हैं वोट के लिए तो क्या करते हैं, बहुत ही
क्योंकि उनके प्रार्थना में उद्देश्य भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अगर जब ये चार चीजें अगर सही जगह पे है, सही जगह पे है, तो वो जो प्रार्थना है उसका फल आपको 100% मिलेगा। बहुत समझने की चीज है ये चार चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो कर्ता होता है ना, कर्ता, वो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं, जो पहला मैंने बताया आपको, कर्ता। अगर कर्ता भले ही कभी कभी अच्छा ना हो, लेकिन अगर वो जिसको प्रार्थना कर रहा है वो व्यक्ति अगर अच्छा हो, उसका उद्देश्य अगर अच्छा हो, और उसको प्रार्थना करने का अगर तरीका अच्छा हो, तो उसका भी फल उसको मिल जाता है। तो कर्ता जो है वो गौण है, कर्ता जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक बार जो है इंद्र, जब देवताओं की और असुरों की युद्ध लगी थी, तो उसमें वत्रासुर नामक असुर जो है ऋषि त्रेष्टा ने निर्माण किया था अपने यज्ञ से। और वो क्यों किया था? क्योंकि एक ही उद्देश्य था कि वो जो वत्रासुर है, वो वत्रासुर इंद्र का वध करे। तो वत्रासुर यज्ञ से प्राप्त हुआ था, राक्षस था। और जो वत्रासुर, तो अब वत्रासुर को भी मारना है, देखो वो यज्ञ से प्राप्त हुआ है, तो वो एक ही चीज से मरने वाला था, और वो है कि ऋषि दधीची के हड्डियों से जब कोई अस्थियों से अगर जब कोई अस्त्र बनाएगा, तो उस अस्त्र से वो जो है वत्रासुर मरने वाला था। तो देखो इंद्र जो है, इंद्र ऋषि दधीची के पास गए और दधीची को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हे दधीची, आपकी हड्डियां मुझे दे दो। अगर हमको अगर कोई आके प्रार्थना करे कि भाई आपकी हड्डियां दे दे, तो बोलेगा ए क्या बोल रहा है, मेरे को मारने पे तुला है क्या? है ना? देखो कर्ता मतलब इंद्र का स्वार्थ है, क्योंकि इंद्र को खुद को स्वयं को सेव करना था। क्या करना था? स्वयं को बचाना था। क्योंकि वत्रासुर की निर्मित क्यों हुई थी? क्योंकि इंद्र को मारना है, लेकिन इंद्र को खुद को बचाना है। लेकिन तो इंद्र प्रार्थना किसको कर रहा है? ऋषि दधीची को कर रहा है, ऋषि श्रेष्ठ को कर रहा है। क्या कर रहा है कि ऋषि कृपा कर आपकी जो हड्डियां है वो हमें दे दो। तो देखो जो दधीची ऋषि है बहुत ज्ञानी है, भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने जान लिया कि भले ही ये कर्ता स्वार्थी है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है उससे क्या होने वाला था? स्वर्ग की रक्षा होने वाली थी। इंद्र मतलब क्या है? स्वर्ग का राजा। तो स्वर्ग की रक्षा होने वाली थी, सारे देवताओं की रक्षा होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया? स्वयं को भस्मभूत कर लिया। देखो प्रार्थना, कितनी शक्ति है प्रार्थना में। अगर प्रार्थना की जाए तो दधीची ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया मंगल। और फिर उससे जो इंद्र ने, हमें पता है कि इंद्र के हाथ में कौन सा शस्त्र है, उसका नाम क्या है? किसी को पता है? वज्र। तो उस हड्डियों से क्या बनाया था? वज्र बनाया था, और आज भी उसके हाथ में। और उससे फिर वत्रासुर का अंत हो गया। तो प्रार्थना में कितनी शक्ति है देखो। तो प्रार्थना में कर्ता जो है वो गौण है, लेकिन क्या है कि हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य नहीं है, अगर हम उद्देश्य से थोड़े भी अगर भटक गए, तो उसका परिणाम जो है वो बड़े बड़े भक्तों को भी भुगतना पड़ा है। मतलब हम उसको देख सकते हैं। अगर हम देखा है तो कृष्ण लीला में वर्णन आता है, हमें पता है कि भगवान कृष्ण के माता और पिता का नाम क्या है? फटाक से देखो, एक बोल रहा है वासुदेव देवकी, एक बोल रहा है यशोदानंद, है ना? तो एक्चुअली दोनों भी है। तो क्या है कि पहले जन्म में, उनके पूर्व जन्म में, जब यशोदा माता
और नंद महाराज जिनका नाम था द्रोणा और धरा। तो ये जो दो थे, इन्होंने 12,000 वर्ष तपश्चर्या की। कितने? 12,000 वर्ष तपश्चर्या की। किस लिए? ब्रह्मा जी की तपस्या उन्होंने की। तो तपश्चर्या इसलिए की कि स्वयं भगवान कृष्ण जो भगवान कृष्ण है वो उनको पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए, और यहां पे वो रुके नहीं। तो उन्होंने तपस्या क्या की कि भगवान की जो सेवा करने का, बाल रूप में जो सेवा करने का जो अवसर है वो उन्हें प्राप्त हो जाए, कि भगवान को दूध पिलाने का, भगवान को नहलाने का, भगवान का अभिषेक करने का, नाना प्रकार की सेवाएं, भगवान को खाना खिलाने का, भगवान के लिए कुकिंग करने का। तो भगवान की जो बाल लीलाएं हैं उसमें सेवा करने का अवसर उन्हें प्राप्त हो जाए, ये प्रार्थना जो है किसने की थी? द्रोणा और धरा ने। तो इसलिए उन्हें यशोदा और नंदना महाराज का पता। जबकि देवकी माता और वसुदेव, इनके पूर्व जन्म का नाम था पृश्नि। वसुदेव जी का नाम मैं भूल गया। तो पृश्नि जो देवकी माता का नाम था, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान जो है हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। क्या की थी? पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो देखो उनका उद्देश्य कहां तक सीमित रहेगा कि पुत्र रूप में वो हो गए, पुत्र उनको प्राप्त हो गए। लेकिन जब भगवान कृष्ण को जोड़ा जाता है, वो किसके साथ जोड़ा जाता है? मैया यशोदा के साथ। तो जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरे ध्यान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, पूरा सोच के साथ हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये हमें 10 बार सोचना है कि हम भगवान से मांग रहे हैं तो हमें क्या मांगना है, और उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। और क्या है कि किस प्रकार से उस प्रार्थना में आर्तता होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, करुणता होनी चाहिए। अब प्रार्थना जो है जरूरी नहीं है कि कुछ मांगने के लिए की जाए। हमारा एक है कि हम हमेशा प्रार्थना जो है क्या है कि कुछ मांगने के लिए ही करते हैं, है ना। हमें भगवान कब याद आता है? जब कुछ मांगना है तो, है ना। जब सुख में है तो हम भगवान को याद नहीं करते, जब दुख में है तो ही भगवान को याद करते। तो प्रार्थना जरूर नहीं है कि उसमें की जाए। तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना भगवान की स्तुति करने के लिए भी की जाती है। अगर आप देखेंगे ब्रह्म संहिता, तो ब्रह्म संहिता स्वयं ब्रह्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? नमम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, है ना। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं कि हे सच्चिदानंद रूप, नमाम ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मदेव। तो उसमें भगवान के गुणगान कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि तुम ही सर्व कारण के कारण हो, हे कृष्ण तुम ही सर्व कारण के कारण हो, सर्व कारण कारण। तो भगवान को बता रहे हैं कि आप ही सर्व कारण के कारण। तो ये जो है ये क्या है? ये भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान को वंदन कर रहे हैं। तो और एक है कि भगवान को कुछ लोग जो है प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं कि भगवान को जो है वो विनम्रता से थैंक यू कहने के लिए कि मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जो है आपने मेरे ऊपर कृपा प्रदान कर दी। तो नाना प्रकार से जो है
भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये जो थैंकफुल है, मैं जो आनंद बोल रहा हूँ, तो आनंद में जब भगवान को याद करते हैं तो वो क्या है कि भगवान को हम क्या करते हैं, आभार, भगवान का जो है हम आभार मानते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो अपने नरोत्तम दास ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर भगवान को प्रार्थना करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि आहा प्रभु करो दया करुणा सागर, मीच माया झाले तनु दहीचे आमार। कि हे प्रभु तुम तो करुणा सागर हो। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जो हूँ, मैं इस माया जाल में जो है वो क्या हूँ, अटक गया हूँ। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, इसके सुख दुख के चक्कर में मैं अटक गया हूँ, तो कृपा कर मुझे बाहर निकालो। तो प्रार्थना जो क्या है, आर्तता से होनी चाहिए। और जरूर नहीं कि प्रार्थना कब होनी चाहिए, कि जब हम दुखी है तभी होनी चाहिए। इसमें प्रार्थना के अलग अलग लेवल्स हैं, तो हमें समझना है कि आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े राजे लोग थे, वो भगवान को थैंक्स बोलते थे, लेकिन तो राज्य जब वो जीतते थे, जीत लेते थे पूरा, तो राजस्व यज्ञ करते थे, तो यज्ञ करते थे बड़े बड़े। तो यज्ञ में भी वो क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे कि राजस्व यज्ञ किया। तो भगवान को वो थैंक्स बोलते थे कि भगवान हम आपके आभारी है कि आपने जो हमें ये जीत दिला दी। तो यज्ञ करना मतलब क्या है, यज्ञ किसके लिए किया जाता है, भगवान के लिए। तो यज्ञ के द्वारा अलग अलग प्रकार के मंत्र बोल के वो भगवान को क्या बोलते थे, थैंक यू, कि हम आपके आभारी हैं। तो हमें समझना है कि जो प्रार्थना में कितना पावर है। अगर हम देखें तो माता रुक्मिणी ने कृष्ण ही पति मिले, इसके लिए कात्यायनी का व्रत किया था। माता कात्यायनी को, देवी को प्रार्थना की, कृष्ण ही मिले। तो आप देखो कि प्रार्थना में दम था, इसलिए भगवान कृष्ण उनके पति है। वृंदावन की गोपियां, जो भगवान में वृंदावन में गोपियां थी, वो क्या प्रार्थना करती थी, हर दिन प्रार्थना करती थी कि जो कृष्ण है वो मेरे पुत्र बन जाए। अब देखो, अब कृष्ण मेरे पुत्र बन जाए, इस प्रकार से मन में जब माखन बना रही है, यशोदा माता के तो पुत्र कृष्ण स्वयं थे, यशोदा माता उनको माखन खिलाती थी। लेकिन जब गोपियां भी अपने घर में माखन बनाती थी तो प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना कर रही है कि ये जो माखन मैं बना रही हूं वो मेरा माखन कृष्ण खा जाए, और जो कृष्ण है, कृष्ण सच में मेरे पुत्र के भांति मेरे को प्राप्त हो जाए। गोपियां छोड़ो, जो गैया थी, वो गैया भी प्रार्थना करती थी कि स्वयं कृष्ण जो है, क्योंकि जो आपको अगर बता दो कि कृष्ण, यशोदा माता जो कृष्ण को दूध पिलाती थी, तो किन गायों को पिलाती थी, कि उनके पास 9 लाख गायियां थी, उसमें से 9 जो गायियां थी वो पद्मगंधा थी, पद्मगंधा। तो पद्मगंधा जो गाय, उनका दूध अत्यंत मधुर होता है, तो उनका दूध निकाल के यशोदा मैया स्वयं कृष्ण के लिए माखन बनाती थी। तो वो तो माताएं तो फॉर्चुनेट थी, लेकिन जो बाकी के गैया थी उनको भी लगता था कि कृष्ण ने हमारा भी दूध पीना चाहिए। तो जब ब्रह्म विमोहन लीला हो गई थी, ब्रह्मा जी ने सारे के सारे ग्वालाओं को और सारे के सारे गायों को चुरा के लेके गए थे, तब 1 साल तक कृष्ण ने उन प्रार्थनाओं को कंप्लीट करने के लिए
पूर्ण करने के लिए अपने आप से उसी प्रकार के ग्वाल बाल तैयार कर दिए अपने ही रूप से, और अपने ही रूप से बछड़े बना दिए। और जब वो ग्वाल बाल और बछड़े घर चले गए तो वो माताओं के दूध, माताओं का जो ऊर है वो भरा गया, उससे दूध प्रवाह होने लगा। जो गैया है, गैयाओं का अपने बछड़ों के प्रति का प्रेम अत्यंत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही थे। तो इस प्रकार से भगवान ने 1 साल तक उनकी सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो हम देखो कि राधा रानी भगवान को जो है, भगवान को मांगती थी हमेशा। अगर आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां व्रत करती है कि अच्छा पति मिले, ये मिले, लेकिन उसमें प्रार्थना नहीं होती। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जिस प्रकार से वो चाहती है उस प्रकार से सफल नहीं हो पाता है, वो उचित वर नहीं मिल पाता है। तो प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान को जो है प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और उस भाव से करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा जोक सुना देता हूँ कि मंदिर में, टेंपल में हमारे एक ब्रह्मचारी थे। अब ब्रह्मचारी मतलब क्या है कि वो पूरा शास्त्र को पालन करना चाहते हैं, पूरा संन्यास लेके। संन्यास मतलब जो अपना जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा संन्यास लेके सिर्फ भगवान के लिए सेवा करना चाहते हैं। तो जब वो बचपन में थे तो बचपन में उनके कोई फ्रेंड रहेंगे, एक लड़की थी कि जिनके साथ वो हमेशा रहते थे। तो जब आगे चल के प्रभु जी तो ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन जो लड़की थी उसके मन में क्या था, सिर्फ प्रभु जी थे। उनको प्रभु जी दिखाई देते थे, क्योंकि वो बचपन में से साथ रहे थे। तो क्या हुआ, वो एक बार माता जी टेंपल में आ गए। अब देखो उनकी सुदैव या फिर प्रभु जी का दुर्दैव है ना। तो उस वक्त टेंपल में प्रवचन चल रहा था कि प्रार्थना के प्रभाव के ऊपर। अब वो माता जी ने पूरा सुन लिया, है ना, कि प्रार्थना से कुछ भी हो सकता है ना। अब सुन लिया और माता जी ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब माता जी ने इम्प्लीमेंट किया तो 15 साल तक माता जी भगवान को रोज टेंपल में आके प्रार्थना करती थी। डेली भगवान को मन से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे यही पति मिले। और प्रभु जी 15 साल तक ब्रह्मचर्य करते थे, लेकिन प्रभु जी की प्रार्थना उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरा ब्रह्मचर्य कंटिन्यू रहे, है ना। तो क्या हो गया, 15 साल के बाद प्रभु जी गृहस्थ बन गए, माता जी जीत गए, है ना। तो प्रार्थना जो है, प्रार्थना में भाव होना चाहिए। तो अगर प्रार्थना में भाव है तो प्रार्थना कंप्लीट कर देते भगवान। तो हमें भी अगर कोई हमारे खिलाफ अगर प्रार्थना कर रहा है, तो विरोध में रहता है ना कि अब इसका तो हमारी भी प्रार्थना उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए भाई कि उसको काउंटर रिएक्ट करे, है ना। जैसे कि वत्रासुर के लिए, वत्रासुर को निर्माण करके इंद्र को मारने के लिए ऋषि त्रिष्टा ने क्या किया था, वत्रासुर की निर्मित कर दी, है ना। प्रार्थना की थी, यज्ञ किया, मतलब क्या, प्रार्थना की। लेकिन उसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए इंद्र ने फिर किसकी की, भगवान के भक्त की प्रार्थना की, दधीची की। हे दधीची मुनि, आपकी हड्डियां दे दो। तो जीत गए इंद्र, है ना। तो क्या है कि प्रार्थना जो है, हमें प्रार्थना उतने ही भाव से करनी चाहिए, उतनी ही श्रद्धा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हमें भाव रखना है, उसमें पूरा संलग्न होना है, तब हमारा कार्य जो है वो संपन्न होता है। फिर वो बच्चा क्यों ना हो, तो बच्चे के भी मुख से जो प्रार्थना आती है ना, वो इनोसेंट होता है। तो जो प्रार्थना आती है उसमें एक शुद्ध भाव होता है, और उसका जो फल है वो बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो हमें
पता है कि प्रहलाद महाराज, भक्त प्रहलाद की स्टोरी पता है। उनके जो पिता थे, वो पिता उनको मारने के लिए तुले थे। भक्त प्रहलाद का एज क्या था? 5 years old, 5 साल के थे भक्त प्रहलाद। और लेकिन भक्त प्रहलाद का जो क्या बोलते हैं बेसिक्स जो है, शास्त्र के प्रति का नॉलेज जो था, वो अत्यंत तगड़ा था, बहुत पक्का था कि उन्हें पता था कि प्रार्थना करना है तो किसको करना है? भगवान कृष्ण को करना है, विष्णु को करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को प्रार्थना करना है, ये जो बेसिक है उनका पक्का था। तो उनके पिता ने कितने भी अत्याचार क्यों ना किए, लेकिन वो क्या करते थे? बड़ी विनम्रता से भगवान विष्णु को याद करते थे, भगवान कृष्ण को याद करते थे, और जितने भी संकट उनके पिता उनके ऊपर दे देते थे, वो सारे के सारे निकल जाते। तो ये पावर है प्रार्थना में, ये शक्ति है कि आपके अगर भाव, आपकी प्रार्थना अगर बहुत सही तरीके से है, तो कृष्ण स्वयं आ जाते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। इतना ही नहीं, जब उनके पिता जो है हिरण्यकशिपु, उनका वध किया गया, तब भी प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी? कि मेरी माता और मेरे पिता जो है उनका उद्धार हो जाए। देखो, इतने पिता अत्याचार करते थे, फिर भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने आश्वासन दे दिया कि तेरे पिछले 10 पीढ़ियां और आगे आने वाले 10 पीढ़ियां, इनका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है, वो मेरे धाम में आ चुके। अब देखो, जो भगवान की प्रार्थना, भगवान की सही तरीके से भक्ति करता है, तो क्या होता है? भगवान उसकी पूरी की पूरी जो जनरेशन्स हैं उनका उद्धार करते थे। ये ताकत जो है वो प्रार्थना में। लेकिन प्रार्थना क्या होनी चाहिए? पूरे स्ट्रांगली होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट सरेंडरनेस होना चाहिए, भगवान को पूरी तरीके से शरण जाना चाहिए। तो वो प्रार्थना जो है भगवान के पास पहुंचती है, भगवान सुनते हैं और भगवान तुरंत आ जाते हैं। जब माता द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, सारे के सारे पांडव बैठे थे, सारे के सारे कौरव बैठे थे, सारी कौरव सभा सुशोभित थी, और वहां पे दुशासन ने माता द्रौपदी को उनके बालों को पकड़ के खींच के लेके वहां पे आ गया था। माता द्रौपदी सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी अपने पतिदेव को। पहले तो उसने जो दुशासन को प्रार्थना की, हे दुशासन छोड़ दो, मैं एक स्त्री हूं, कृपा कर मुझे छोड़ दो। लेकिन किसको प्रार्थना कर रहे हो, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला वो नहीं समझ सकता था। उसके बाद यशोदा द्रौपदी माता ने प्रार्थना की अपने पतिदेव को कि हे पतिदेव, आप बैठे हो, आपका कर्तव्य है कि मेरी रक्षा करना, मैं आपकी पत्नी हूं। लेकिन नहीं सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की, जो बुजुर्ग लोग हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, हे पितामह आ जाओ, मेरी रक्षा करो। नहीं सुनी। फिर जब कुछ नहीं रहा तो द्रौपदी माता भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, हे कृष्णा,
कृपा कर आ जाओ और मेरी रक्षा करो। लेकिन कृष्ण आए क्या? नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी माता जो है वो एक हाथ उठा के भगवान को प्रार्थना कर रही थी कि हे कृष्ण आ जाओ, क्योंकि दूसरा हाथ जो था माता का अपना पल्लू संवारने में था, क्योंकि वो जो दुष्ट दुशासन है वो उनकी साड़ी खींच रहा था। तो उस साड़ी को पकड़ के एक हाथ था और एक हाथ से वो भगवान को याद कर रहे कि भगवान आ जाओ। फिर भी कृष्ण नहीं आए। जब द्रौपदी माता को पता चल गया अब चारा ही नहीं है, तो द्रौपदी माता ने दोनों हाथ उठा लिए और फिर कृष्ण को बोला, हे कृष्ण कृपा कर आ जाओ, मेरी रक्षा करो। तब हमें पता है कि भगवान कृष्ण स्वयं वहां पे आ गए और उन्होंने द्रौपदी माता का रक्षण किया था, उनकी लाज की रक्षा की। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कंप्लीट सरेंडर। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं कर लूंगा, द्रौपदी माता सोचती थी कि मैं कर लूंगी, एक हाथ से मैं पकड़ के रखती हूं। भगवान चाहते हैं कि आपकी जो प्रार्थना है, आपका जो भाव है, उसमें कंप्लीट सरेंडरनेस चाहिए, पूर्णतः। जब कोई व्यक्ति भगवान को शरण जाता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए वहां पे आ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है कि भगवान को पूर्ण रूप से शरण जाना है, तो ही उस प्रार्थना का जो फल है, जो हम चाहते हैं, वो आपको मिल जाता है। तो जो वास्तु है, वास्तु में भी हमें वही करना है कि हम वास्तु में सिर्फ पूजा नहीं करनी, तो हमें भगवान के सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होके प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मेरे वास्तु के और व्यक्ति के दोष, देखो वास्तु के दोष तो निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो है ये अचल है, ये जो अचल है, हम हमारे भाषा में इसको निर्जीव बोलते हैं, तो इसके दोष तो निकल जाएंगे। लेकिन व्यक्ति के दोष, क्योंकि कलियुग में व्यक्ति का मन इस प्रकार से नाना प्रकार से व्याधियों से भरा पड़ा है कि वो समझ ही नहीं सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो मैं कर रहा हूं या फिर जो मैं कर रही हूं वही सही है। तो ये जो दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है। तो हमें वो दोष हमारे मन से, हमारे हृदय से निकल जाने चाहिए। हमारे हृदय में काम, क्रोध, मोह, माया और मत्सर, ये 4 दोष भरे पड़े हैं। तो दोष से हमारा हृदय पूर्णतः वो शुद्ध होना चाहिए और वहां पे कृष्ण जो है संचालित होने चाहिए, कृष्ण वहां पे रहने चाहिए। तो ये जो प्रार्थना है ये हमें भगवान को करनी चाहिए। तो जो है वो बाकी के फिर जो सारे के सारे कार्य है वो ऑटोमेटिक, जहां पे कृष्ण है, अगर हमारे हृदय में भगवान कृष्ण आ गए तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे सही हो जाएंगे। भगवान ने खुद स्वयं बोला है भगवद गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, है ना, तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो जहां पे भगवान कृष्ण है, अगर आपके हृदय में भगवान है और आप अगर कुछ कार्य कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो कार्य निश्चित ही सही रूप से संपन्न हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें सही भाव से भगवान को प्रार्थना करना, भगवान को हर बार विनती करना कि आप मेरे हृदय में आ जाओ और मेरे हृदय में जो दोष है उसको निकाल सके। क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम जो ये जो मानव रूप है, इस मानव रूप में
अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो अपनी गलतियां सुधारना है ना, अपनी गलतियां सुधारने के लिए बोलना ये बहुत कठिन जाता है। एक्सेप्ट ही नहीं करता है आदमी कि मैं गलत हूं। पहले तो उसको समझता ही नहीं कि मैं गलत हूं या नहीं। अब जब समझ भी आ गया तो वो जो भाव है, वो जो जिसके लिए वो जो गट्स बोलते हैं, जो ताकत लगती है, वो ताकत होनी चाहिए कि अपने मुंह से बोले कि क्षमा करो, मेरे हाथ से गलती हो गई। ये वर्ड्स नहीं आते, तो ये कलियुग का प्रभाव। तो प्रार्थना करो भगवान को कि ये जो दुष्कृति है मेरे हृदय में बैठी हुई, ये निकल जाए। फिर देखना आपके सारे के सारे कार्य जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो आप अगर प्रार्थना उचित प्रकार से करोगे तो उसका फल आपको 100% मिलेगा। मेरे जीवन में मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब प्रार्थना आदमी पूरा मन से करता है तो भगवान उस प्रार्थना को पूर्ण कर देता है। हमारी गौ माता पालने की इच्छा थी, तो प्रामाणिकता से बोल रहा हूं कि मैं बहुत मन से भगवान को प्रार्थना करता था कि मुझे पता नहीं कि कैसा होगा, लेकिन मेरे को गौ माता का पालन करना है। हो गया। यहाँ पे जगह भी ले ली मैंने, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस जगह पे, इस अलग शहर में आके मैं जगह ले लूंगा, वहां पे अपना वास्तु बनवाऊंगा और वहां पे गाय का पालन करूंगा। नहीं, मैंने कुछ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जब मैं यहाँ पे आया था तब तो मैंने ये सोचा था कि भाई करेंगे 2-4 साल सर्विस और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मन में अगर आपके प्रार्थना अगर सही है तो ऑटोमेटिक भगवान जो है वो रास्ते देता है और वो जो इच्छा है आपकी वो पूरी करा देता है। लेकिन हमारी जो प्रार्थना है वो मैकेनिकल होती है। तो प्रार्थना जो है वो मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। हम सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी प्रार्थना जो है, प्रार्थना में सामने मूर्ति होती है, कभी कभी प्रार्थना में सिर्फ शब्द होते हैं, कभी कभी प्रार्थना में आंख खुली होती है, तो कभी कभी प्रार्थना में आंख बंद होती है, कभी कभी प्रार्थना सिर्फ मन में की जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रार्थना में भाव क्या है, वो भाव आपके हृदय से आना चाहिए, तब वो प्रार्थना जो है वो सफल हो जाती है। नरसिंह आरती बोलते हैं लोग। नरसिंह आरती मतलब क्या है कि नरसिंह भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो जो नरसिंह आरती सब लोगों को पता है। तो नरसिंह भगवान को जो प्रार्थना है वो आती है लास्ट की स्टैंजा में, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम। भगवान को हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो प्रार्थना है, प्रार्थना सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए कि देखो कि मैं गा रहा हूं और सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, प्रार्थना जब कर रहा है कि हर व्यक्ति, हर जीव जब नरसिंह भगवान की आरती गा रहा है तो उसकी आंखें बंद होनी चाहिए, उसका हृदय जो बोलना चाहिए वहां से आवाज आनी चाहिए कि हे नरसिंह भगवान, कृपा कर हमारी रक्षा करो, हमारे ऊपर जो विघ्न है, मेरी जो भक्ति है, मेरे भक्ति के ऊपर जो विघ्न आ रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास करो। तो जब ये हृदय से भावना आ जाएंगी तो नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे आपकी जो बाधाएं है उसको दूर करने के लिए। वरना हमारी प्रार्थना सिर्फ मैकेनिकली चलती है, तो मैकेनिकल प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना जो है वो भाव से आनी चाहिए। बहुत लोग दिखाते हैं, यहां पे हम आते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, उसके बाद मैंने एक श्लोक बोला है ना, ये सारे प्रार्थना ही तो है। हम प्रवचन सुनते हैं
प्रवचन होने के बाद भी हम प्रार्थना बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणो वैष्णवे, कि हम प्रसाद लेने के पहले प्रार्थना बोलते हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, काफी भक्तों का क्षमा करते हैं कि महाप्रसादे बोलना है इसलिए बोल देते हैं, कोई भाव नहीं है, कोई नहीं है, कोई एक मृदंग जमा कर रहा है, कोई चटाई जमा कर रहा है ना, कोई ये अरेंज कर रहा है, किसी का ध्यान उधर है कि भाई सबसे पहला आइटम कौन सा आने वाला है ना। अब किसी के प्लेट में अगर सर्व हो चुका है तो भाई कब खत्म होता है, मेरे को चालू करना है ना। तो जो है प्रार्थना में भाव ही नहीं, तो वो जो है वो प्रसाद कैसे बनेगा। तो प्रार्थना हम जब भगवान को ऑफर भी करते हैं तो पूरा हृदय से ऑफर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चल रहा है, घंटी बजाया हो गया, फिर भगवान तो 2 सेकंड में भी खा लेते हैं। भगवान को ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि 5 मिनट ही रखना है, 3 मिनट ही रखना है, 11 मिनट रखना है। वो तो स्टैंडर्ड हमारे इस्लाम में दिए हुए वो कि हम जो है हम न्यूफाइड भक्त है, तो नवविध जो भक्त है उनको समझाने के लिए ये सब स्टैंडर्ड दिए हुए। भगवान तो 2 सेकंड में भी खा लेते, आंखों से खा लेते। लेकिन जब हम ऑफर कर रहे हैं तो हमारा भाव बहुत होना चाहिए कि भगवान प्लीज एक्सेप्ट इट, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं निकालूंगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारा भाव जो है भाव होना चाहिए, ना कि वो प्रोसेस मैकेनिकल होनी चाहिए। हम मंदिर में जाते हैं, नाना प्रकार के आरतियां गाते हैं, हम भगवान के सामने हाथ भी जोड़ते हैं, और वहां से तुरंत निकलने के बाद अगर पूछा जाए कि भगवान के शरीर पे कौन सा ड्रेस था, तो हमें याद नहीं होता है। क्योंकि हम जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो हमें पूरा घर याद आ जाता है। मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, मेरे घर में बेटा क्या कर रहा है, बेटा घर पे नहीं आपके साथ है तो बेटा सीधा खड़ा है कि नहीं, बेटे ने हाथ जोड़े कि नहीं, बेटा ये कर रहा है कि नहीं ये कर रहा है। अरे भाई तू हाथ जोड़ना, है ना। मतलब भगवान सामने है और हम क्या करते हैं, ये सही कर रहे हैं कि नहीं। वो उसके लिए तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी, आपको उसको सुधारना ही है। लेकिन जब भगवान सामने है तभी उसको सुधारने में लगे पड़े, वो सुधरेगा। लेकिन आप प्रार्थना उस प्रकार से भगवान को करो, भगवान बराबर उसको सुधारेंगे, है ना। हम एंड तक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम जो प्रार्थना है वो प्रार्थना बराबर नहीं। तो आज जो है, आज मैंने ये इसीलिए प्रवचन किया कि हमें भगवान को प्रार्थना करना है। अगर आप ये श्लोक भी अगर देखेंगे तो ये श्लोक 11वें अध्याय में आता है कि जब अर्जुन बोल रहा है भगवान कृष्ण को, क्या बोल रहा है कि मैं आपको सरेंडर हो चुका हूं, शरण आ चुका हूं, और मुझे एक्चुअल ज्ञान क्या है वो बता। तो हमारा जीव का स्वभाव ही है, 11वां अध्याय आ गया तब तक अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान से वार्तालाप कर रहा है। 11वां अध्याय तब तक नाना प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। ये जीव का स्वरूप बताया। और जब 11वां अध्याय आ गया तब बोलता है कि अब समझ गया मैं कि कृष्णा यू आर द सुप्रीम, और मैं आपको शरण आ चुका हूं। अब मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक्चुअल ज्ञान क्या है वो बता। तो भगवान ये बहुत समझना जरूरी है। तब तक हमारा जीव का स्वरूप है, हम समझते ही नहीं कि प्रार्थना का इंपॉर्टेंस क्या है। हम फाइट करते रहते कि ये क्यों, ऐसा क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है, उसने तो ऐसा बोला था, वो भी तो सही बोला था। नहीं, भगवान ने क्या बोला है, भगवत गीता क्या बोल रही है वो सही है, और वो भगवत गीता फॉलो करने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, ये प्रार्थना हमको भगवान को करनी है। हमें भगवान को प्रार्थना करनी है कि किस प्रकार से मैं आपके भक्ति में सेवा में लग जाऊं, उसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जब किंतु परंतु आ गया तो भगवान बोलते हैं कि कर ले ट्राई भाई अपने लेवल पे। द्रौपदी माता की तरह अवस्था हो जाती है। हमें तो लगता है कि मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, लेकिन एक हाथ जो है हमने पकड़ के रखा है। तो कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, और उस भाव से हमें भगवान को प्रार्थना करना।
देखो, फिर आपके कर्मिक इच्छा क्यों ना हो? वैसे तो कर्मिक इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों ना हो, जैसे कि वो माता जी का उदाहरण मैंने दे दिया कि ब्रह्मचारी गृहस्थ बन गए, है ना, वो भी भगवान पूर्ण कर देते हैं, लेकिन वो भाव होना चाहिए, प्रार्थना उस लेवल की होनी चाहिए। हरे कृष्ण। ये जो है, किसी को कोई प्रश्न वगैरह है तो पूछ सकता है। नहीं तो फिर मैं प्रभु जी को विनती करता हूँ कि नरसिंह भगवान की प्रार्थना करें। नरसिंह भगवान की आरती एक बार हम सब लोग मिलकर करेंगे यहाँ पे, और नरसिंह भगवान को याद करेंगे, और उसके बाद फिर अगर मंगल गोविंद प्रभु के आदेश अगर होगा तो हम महाप्रसाद भी करेंगे। ठीक है सर।